यहाँ कोई सताया न जाता, सब कर्म के सताए हुए जिस व्यक्ति को तुमने कभी जीवन में देखा नहीं है, जिससे तुम मिले नहीं हो, जिससे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और उसे देखते ही तुम्हारा मन उसे प्रणाम करने को करे, तुम्हारा शीश उसकी तरफ झुकने को हो, तो समझ लेना वो प्रभु का कोई दिव्य भक्त ही है, उसमें कोई दिव्य गुण ही होंगे। राजा बलि खींच रहे हैं पर भगवान तो कुछ नहीं बोले। राजा बलि बोले आप अपने छोटे से मुख से कुछ बोलो। गाम कांचनम यस्य गुणवद्धाम मिष्टम। ब्राह्मण देवता मैं आपको 2-4 गांव दान में दे दूं, सोने का महल बनाकर आपको दान में दे दूं, आप कहो तो आपका विवाह ना हुआ हो तो विवाह भी करा दो, बोलो जय श्री कृष्ण। और जब बामन भगवान बहुत देर तक कुछ ना बोले ना बोलता हो तो अपने गुरु से पूछा, गुरु जी ये बोलता क्यों नहीं, छोटा सा बच्चा है क्यों नहीं बोलता। शुक्राचार्य बोले पागल, हाथ में माला है, बोले नहीं कैसे, हिजाब कर रहे हैं। राजा बेटे की निष्ठा और बढ़ रही, इतनी सी उम्र में इतना मंत्र जाप। गुरु जी कुछ मांग लो। जब ज्यादा मांगना कहा तो भगवान ने जल्दी से माला पूरी कर ली और भगवान बोले राजन तुम राजा बलि हो। बोले जी प्रभु मैं बलि हूँ। तुम दानी, तुम्हारे पिताजी दानी, तुम्हारे दादा दानी, तुम्हारे परदादा दानी, तो तुम भी दान की बात करो तो कोई आश्चर्य नहीं है। मैं कुछ दान नहीं ले सकता क्योंकि मांगने वाला ब्राह्मण नहीं है, मैं अयाचक ब्राह्मण हूँ। पर मुझे लगता है कि मैंने तुमसे आज कुछ नहीं लिया तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा तुम्हें। इसीलिए राजन मैं ऐसा कोई उपाय करता हूँ कि मेरा भी नियम ना टूटे और तुम्हारे मन का कष्ट भी मिट जाए। इसलिए तस्मात् पदामेव लो और मुझे 3 पैर धरती देने का संकल्प करो। राजा बलि बोले अरे ब्राह्मण देवता इतने बड़े राजा के पास आए और क्या मांगा है, ऐसा क्यों करते हो? मांगना ही तो कुछ अच्छा मांगो, 3 पैर धरते उसमें तो तुम्हारा असर भी नहीं बनेगा। बामन भगवान बोले 3 पैर चाहिए, 3.25 नहीं चाहिए, 3.25 नहीं चाहिए, और वो 3 पैर भी हम अपने पैरों से नापेंगे तुम्हारे सामने। राजा बलि बोले मुझे बड़ा संकोच होता है। बोले देना है तो 2 बता हम जा रहे हैं। दोनों में बात हो रही थी, पास में गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं। गुरुजी को लगी कि बामन को झुरा 3 पेचों को पड़ो है धार्मिक चुकारो है। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा माताओं तो बामन भगवान में नारायण को दर्शन है गुरु जी को, और गुरु जी को दर्शन, गुरु जी बामन में नारायण को दर्शन भयो तो हाथ पकड़ो और खींच लाई और बोले राजन ये न बामन न 53। बोले फिर ईश विरोचनी सख्यात् भगवान् विष्णुरत्ययो कश्यपादिति विजातो देवानां कार्य साधकम्।
अरे राजन, कश्यपा अदितिर जातो, कश्यप और अदिति की मिलन से ये नारायण ही बामन बनकर आया है। अरे जय ने तेरो दादा मारो, जय ने तेरो पापा मारो, जय ने तेरो बाबा मारो, भैया जाकू दान मत दे। बामन भगवान नारायण है? बोले हाँ, और मैंने नेत्र बंद करके देख लिया है, तूने 3 पैर देने का अगर दान कर दिया तो ये 2 में ही सब कुछ नाम लेगा, तीसरा देने के लिए तेरे पास कुछ होगा ही नहीं, मना कर दे। राजा बलि बोले गुरुजी आप मेरे गुरु हो और गुरु होकर मुझे झूठ बोलने का आदेश देते हो। गुरुजी अगर ये भगवान ही तो सब कुछ लूट लें, कोई चिंता नहीं, क्योंकि इन्हीं नहीं दिया है। और अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण है तो उतना ही देगा जितना मांगा है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये भगवान ही तो दुनिया कहेगी बलि के द्वार पर भगवान भी मांगने आया। गुरु जी क्रोधित हो गए, बोले श्राप देता हूँ तेरी लक्ष्मी का अभी के अभी पतन हो जाए, श्रीहीन हो जा। गली में माला पड़ी थी, सूख गई। गुरु जी चली गई। बामन भगवान बोले कोई परेशानी है क्या दान देने में? अगर परेशानी हो तो मैं चला जाता हूँ भैया। राजा बोले नहीं गुरुजी कोई परेशानी नहीं है, आप आओ। कमंडल हाथ में लिया, जैसे ही जल निकालने लगे गुरुजी को फिर से दया आ गई। गुरुजी ने सोचा अगर जल कमंडल से बाहर आ गए हो तो जल में संकल्प होएगो तो मेरा चेला बर्बाद रह जाएगा। बोला जय श्री कृष्ण। इसलिए कमंडल की नली में जाकर शुक्राचार्य बैठ गए। ना जल बाहर आवेगो, ना संकल्प होगो, ना चेला लुटेगो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कमंडल को टेढ़ा कर रहे हैं पर जल नहीं निकल रहा है। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देख लिया, क्या हुआ गुरुजी जल नहीं निकल रहा है? बोले 1 मिनट कुछ अटक गया है। बगल में कुशाल का आसन लगा था, कुशा में से एक कुशा निकाली और भगवान ने ताना लगाकर जैसे ही नली में मारा तो गुरुजी की एक आंख फोड़ डाली। एक आंख से काम कर दिया। पता है क्यों किया था? भगवान कहना चाहते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए जो 2 दृष्टि न रखे, 1 दृष्टि रखे। गुरु की नजर में सब बराबर होने चाहिए। अरे भाई तुम तो संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, तुम्हारे लिए तो देवता भी ऐसे और राक्षस भी ऐसे। तुम्हें तो सबके लिए बराबर सोचना चाहिए। और बराबर सोचना तो बाहर चूल्हे में गए हो, तुम अपने चेलाए धर्म करने से रोक रहे हो। ऐसे गुरु की तो आंख फूट जाए तो ही अच्छा है। गुरु जी चले गए। ऊपर आसमान में देवता खड़े हैं। गुरु जी बार बार समझाते रहे, अरे राजन हरि आयो नाथ त्रिलोकी को, हरि आयो नाथ त्रिलोकी को, राजा मत दे दानी जमी को, राजा मत दे दानी जमी को, हो राजा मत दे दानी जमी को, राजा मत दे दानी जमी को। हरि आयो नाथ त्रिलोकी को, हरि आयो नाथ त्रिलोकी को, हो राजा मत दे दानी जमी को, राजा मत दे दानी जमी को, हरि राजा मत दे दानी जमी को, राजा मत दे दानी जमी को। गुरु जी समझा रहे, हरि आहिनी हिरना कुसी मारो,
से मारो, ये तो बनी गयो सिंह बनी को, अरे राजा बलि भक्त ने आज जमी को, राजा बलि भक्त ने आज जमी को, राजा बलि भक्त ने आज जमी को, परंतु राजा बलि ने भगवान को दान किया, और जैसे ही दान किया देखते ही देखते मेरे प्रभु ने विशाल रूप बनाया, दोनों पैरों में तीनों लोगों को न पड़े। पर आप जानते हो मतलब जब भगवान का दूसरा पग धरती से ब्रह्मांड की ओर जा रहा है तो पर्वतों की कंदराओं को चीरता हुआ जा रहा है, वृक्षों को चीरता हुआ जा रहा है, तो भगवान के पैर में हिमालय की नुक चढ़ गई। हिमालय ऐसे नुकीले है ना, तो ऐसे करके पैर जा रहा है तो भगवान के पैर में हिमालय की चोंच लगी, नोक लगी, तो भगवान के थोड़ों से रक्त निकला, और उसी चरण को ब्रह्मा जी ने धोया और धोकर उस जल को अपने कमंडल में रख लिया, वो जल ही गंगा मैया बन गया। बोल गंगा मैया की जय हो। इसीलिए तो कहते हैं चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया चरणों से निकली है गंगा क्या, गंगा मैया का प्राकट्य मेरे भगवान के चरणों से हुआ। भगवान ने सब लूट लिया और एक पैर भी बांध रह गए। राक्षस को मारने के लिए दौड़े, धोखा किया इसने, छोटा सा बन कर आया था और बड़ा बनकर सब लूट लिया। राजा बलि ने कहा ये मेरे प्रभु ने कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर भक्ति भी करो तो राजा बलि कैसे करो। अगर संत ने कहा है, भगवान ने कहा है, धर्म ने कहा है कि तुम्हें ये करना है तो ये ही करना। प्रिय मत सोचना कि कहीं ऐसा ना हो घाटा हो जाए, हम नुकसान में चले जाएं। अगर संत ने, शास्त्र ने, गुरु ने कहा है तो वो बात जरूर पूरी होगी। विश्वास पक्का होना चाहिए। हमारे पैर देने को जब कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने ये पूछा, गुरुजी एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दानी? बोले दान नहीं, दानी बड़ा होता है। बोले तो अब तक तुमने दान को ना पाए, पर दान देने वाला तो अभी ऐसा करे। तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो, जिसकी थोड़ी सी दृष्टि को टेढ़ा करने पर ही पूरी दुनिया विलय हो जाती है, उसके सिर को भले अपने सर पर रखवाना चाहता है। धन्य है वो। भगवान बोले अगर मैंने अपना पैर तुम्हारे सर पर रखा तो 6 तालों को छोड़कर 7वें ताल में पहुंच जाओगे। 8 लोग है ना, ऐसे 7 लोग हैं, 7 नीचे ही 14 ऊपर है। बोले जय श्री कृष्ण। हम बस 3 लोगों के विषय में जानते हैं, 3 तो मुख्य हैं परंतु 14 लोग हैं, 7 नीचे हैं, 14 ऊपर हैं। और सबसे लास्ट का जो है वो है स्वतल लोक। राजा बलि के सर पर जैसे ही पैर रखा पाताल में पहुंच गए। राजा बलि ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु क्या किया है,
राक्षस है राजा बलि, पर भगवान छलते भी उसी को ही, दुख भी उसी को देते हैं जिसे दुख सहने की शक्ति देते हैं। मेरी माताओं, भक्ति में दुख सबको नसीब नहीं होता मेरी मैयाओं, भक्ति में आंसू सबके नहीं गिरते मेरी मैयाओं। अरे कितने लोग तो ऐसे हैं मेरी माताओं जो जन्म लिया, आए धरती पर, भक्ति का नाटक किया, भक्ति कर रहे हैं, ठोकर लगी और नीचे गिरे और तुरंत मर गए। क्यों? क्योंकि भक्ति में कष्ट सहना उनके भाग्य में था ही नहीं। मेरा परमात्मा भक्ति में दुख उसी को देता है जिसे दुख सहने की ताकत पहले दे देता है। पहले व्यवस्था करता है। राजा बलि को छलने नहीं आए, राजा बलि की महानता को दिखाने आए कि राक्षस होने के बाद भी कितना महान है। राजा बलि से भगवान बोले, राजा बलि मैं तुझे छलने आया था पर तेरी महानता ने मुझे छल दिया। अब तू मांगे क्या मांगना चाहता है? अगर तू वापस तीनों लोगों को मांगेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। बलि मुस्कुराकर बोला, ठाकुर चोर बनकर आए, सब कुछ लूट लिया और अब तुम मुझे क्या दोगे? मैंने तो खुद तुमको दिया है, पर फिर भी कुछ देना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। बोले, देवम भी दुर्लभम लोके, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस स्वतल लोक का राज मैं तुझे देता हूँ और तू अपनी इच्छा से कुछ चाहे तो वो मांग ले। राजा बलि बोले, आप देना चाहते हो तो एक ही कृपा कर दो, मैं अपने घर से जब भी बाहर जाऊं, अंदर आऊं, मुझे हर दरवाजे पर तुम नजर आना। बलि भगवान से भी बड़ा छलिया निकला। बोलो कैसे? भगवान बोले, मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊं? राजा बोले, हमने ऐसी कब करी? बोले, मतलब तो यही हुआ ना, डंडा लेके खड़े रहे हमेशा, हमें क्या पता तुम कौन से दरवाजे से जाओगे, तुम्हारे घर में एक दरवाजा थोड़ी होगा। जाते समय भी मेरा दर्शन चाहिए और आते समय भी मेरा दर्शन चाहिए। एक कुत्ता भी हो सकता है जब सभी दरवाजों पर मैं खड़ा हो जाऊं। बलि बोले, जैसे आपने मांगा था और मैंने कुछ नहीं कहा था, अगर दे मूर्ति घूम रही है, मेरे स्वामी कहाँ चले गए? जितने भी अवतारों में जाते थे लौट कर आ जाते थे। ये देवता मेरे भगवान को बड़ो कष्ट दे। माता लक्ष्मी कह रही है, पता नहीं कौन से भक्त के यहाँ फंसा दिया है, आज तक लौट कर नहीं आए हैं। नारद जी आ गए। नारद जी से पूछ लिया, पर आपको पता है आपके प्रभु कहाँ हैं? बोले, नौकर बन के नौकरी कर रहे हैं। बोलो जैसे नौकरी किसकी? बोले, राजा बलि की। जाओ राजा बलि के यहाँ जाना और जाकर अपने पति को छुड़ा लो, वरना जीवन भर इस कल्प तक तो उनको नौकर बन के रहना पड़ेगा। गुरु तुम्हें तरीका बताता है, युक्ति बताता है। इसलिए नारद जी बोले, सीधे रूप में जाकर मत मांगना। राजा बलि के घर में कोई बहन नहीं है, लक्ष्मी बनकर मत जाना, बहन बनकर जाना। बिल्कुल सिक्का पढ़ा के भेजा। लक्ष्मी मैया आई और आकर जाते जाते राजा बलि से कहा, भैया। और जैसे ही भैया का, अच्छा जिसकी कोई बहन ना हो उससे कोई भैया कहे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा भाव आता है। बताओ, राजा बलि बोले, तुम कौन हो जो मुझे भाई कहती हो? बोले, बहन का परिचय पूछते हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। संत कहते हैं, अपने वस्त्र में से चीर फाड़ी और उसी दिन हाथ में बांध दी। वही दिन से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू है। बोलो बलि को मार दिया और जब बलि ने देखा कि मेरे हाथ में इसने राखी बांध दी है तो कहा, बहन कुछ मांगना चाहते हैं क्या? बोले, भैया मैं जो मांगना चाहते हैं वो तो दे नहीं सकता। बलि बोले, क्यों, ऐसा क्या मांगना चाहते हो? बोले, मैं जो मांगूंगी तुम दोगी? बोले, हाँ। मुझे 3 वचन दो। राजा बलि सोच में पड़ गए।
कुछ दिन पहले भी 3 वचन वाले यहाँ थे, बोलो जिसके राजा बलि के मन में सोचा ये 3 वचन वाले क्यों आते हैं। बलि बोले 3 वचन के बिना काम नहीं चलेगा, पूरे वचन तो गति बड़ा महान है, रानी दान देने से पहले सोचता नहीं है 10 निकालो 20 निकालो, मुझे विश्वास होता है मैं जो निकालूंगा तो उसकी पूर्ति डबल करके ही देगा। और जो लोग देते समय दान करते समय बेचते हैं ना, उनका भले यहाँ पे चले जाए ठाकुर दूसरी जगह कराई दे। इसलिए दान के मामले में तो कभी कंजूसी मत बरतो, सत्कर्म में कभी कंजूसी मत बरतो। याद रखना, सत्कर्म में जो व्यक्ति हाथ खोलकर काम करता है ना, उसका काम कभी कम होता ही नहीं है। बड़े बड़े भंडारों में देखा है मैंने, बड़ी बड़ी कथाओं में देखा है, लोगों के पास 10,000 नहीं होते, और जब वो भाव से करते तो 50,000 की व्यवस्था हो जाती है। और जिनके पास 50,000 होते हैं, दुनिया से लाखों इकट्ठा कर लेते हैं, वो लोग सोचते हैं हम बचा ले, उनके यहाँ कमी पड़ जाती है। देने वाला होना चाहिए, मेरा ठाकुर खुद आकर बैठे गाँव से। राजा बलि बोले तुमको भी 3 वचन देता हूँ। लक्ष्मी मैया ने तुरंत कहा कि राजा बलि फंस गए। बोले भैया और तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी चौखट पर जो नौकर खड़ा है उस नौकर को ही दे दो। बोलो जैसे राजा बलि बोले तुम कोई साधारण तो हो नहीं, सच सच बताओ कौन हो। लक्ष्मी मैया असली स्वरूप में आई और बोली मैं लक्ष्मी। भगवान बोले पति तो छलिया सुना था, पर आज पत्नी भी छलिया निकली। बोलो जैसे माता एक ऐसा है जो दुनिया का पेट भरता है, और एक ऐसी है जो निर्धन के घर भी चली जाए तो उसको धनवान बना देती है। तुम दोनों ही मेरे द्वार पर मांगने याचक बनकर आए, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए माता। भगवान ने बलि से कहा बलि तू जब भी आज्ञा करेगा मैं तुझे दर्शन देने आया करूंगा, पर हर रक्षाबंधन के दिन मैं पूरे दिन तेरी हाजिरी जरूर दूंगा। एक अच्छी बात बताते हैं बड़े ज्ञानी के, गांठ बांध लेना। श्रावण में रक्षाबंधन का त्योहार सबसे बड़ा होता है, बहनें बड़े चाव से जाती हैं, जाना चाहिए भी, पर रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी बहन को अपने भाई के यहाँ रुकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए बताएं? अब पूछोगे जो तो बताएंगे। हाँ अब लगेगा सही। हमारे ब्रिज में की माटी की धोदा, धोदा समझो, डिपार मिट्टी को भाई जहाँ जमा दो वहीं की वहीं जम जाए, पैसे मत करो, माना का जो करे करो, पता चल जाए। राजा बलि के वचन के अनुसार जो बहन रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के यहाँ रुक जाती हैं, और जब तक रुकती हैं उतने समय तक भगवान को वह नौकर बनती रहना पड़ता है। इसीलिए माताओं इतनी अच्छी सफाई मत करो कि भगवान पर भी कर्ज चढ़ जाए। रक्षाबंधन पे जाओ, राखी बांधो, लौट आओ, चाहे अगले दिन फिर 6 महीना कुछ नहीं चल। बोलो जैसे